My dear student, welcome to Blooming Rose Academy. Class start now. क्लास 8 हिंदी वसंत पढ़ना है, जिसका चैप्टर है दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ना है। इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। पिछले वीडियो में मैंने भगवती चरण वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था। आज हम पढ़ना है दीवानों की हस्ती। करें ये जो कविता है भगवती चरण वर्मा की प्रेरणादायक कविता है, जो हमें प्रेरणा देती है। इसमें जो कवि है, कवि की जो अपनी भावना है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, आत्माभिव्यक्ति है, जो उसके अंतर की आवाज़ है। कवि किस तरह का मस्त मौला जीवन जीना चाहता है, ये अपने कविता के माध्यम से बताने का भी प्रयास करता है। इस कवि रूपी जीवन में वह इस संसार को बहुत कुछ देता है, लेकिन ये संसार उसे कुछ नहीं देता है। यही निराशा उसके जीवन में बनी रहती है। इसी पे उसके अंदर की जो पीड़ा है, जो आत्माभिव्यक्ति है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। जो पहला, इसमें 6 पैराग्राफ है, यानी पद हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो पहला पद है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आप जो संदर्भ है, आप पहले बताया भी गया था, 7th में बताया भी था। शुरू में भी मैं फर्स्ट चैप्टर का जब आपको बताया था तो उस समय आपको संदर्भ बताया भी था। मैं इसका सीधे भावार्थ बताता हूँ कि दीवाना किसको कहते हैं। यानी दीवाना जो मस्त मौला हो, जिसे वो सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में एक समान स्थिति बनाए रखता है। तो जो कवि है अपने आप को दीवाना कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हम जैसे दीवानों का क्या अस्तित्व है। ठीक है आज यहाँ कल वहाँ चले। मतलब जो दीवाने होते एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों कहीं और, यानी हमेशा वह जगह बदलते रहते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता है। कहते हैं वो जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम साथ चला। कहते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं, ये दीवाने नामक जो व्यक्ति होते हैं, कवि बताता है कि ये जहाँ भी जाते हैं मस्ती यानी आनंद का आलम यानी संसार साथ लेकर चलते हैं। जहाँ हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ हम जाते हैं मस्ती का एक पूरा संसार ही लेकर चलते रहते हैं। जैसे आंधी आने पे धूल उड़ते रहते हैं, उसी तरह इनके जाने पे धूल रूपी खुशियाँ इनके साथ साथ चलती हैं। यानी ये जहाँ भी रहते हैं, ये दीवाने हर व्यक्ति को खुश करने का सदैव प्रयास करते हैं। अपने से हर व्यक्ति को वो खुश रखना चाहते हैं। अगली जो पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जो इनका दूसरा पद है उसमें कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी बताया कि जो हमेशा सदैव जो कवि है वह सबको प्रसन्न करने का प्रसन्न करता है, सबको खुशियाँ देता है। कहते हैं कि वो जहाँ भी जाता है सबको उल्लास यानी खुशी यानी आनंद देता है। यानी जहाँ भी रहता है सबको प्रसन्न करता है, खुश करता रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से चलता है तो उसके आंखों में आंसू हो जाते हैं। यानी जहाँ भी लेखक जाता है उसे सभी लोग अपने हो जाते हैं। वो इतना मेल जोल बढ़ जाता है, इतने अपनापन हो जाता है कि वो उनमें अपनी खुशियाँ दिखने लगती है। सभी लोग उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपनापन से दूर होता है, उनसे दूर होता है, इनसे विदाई लेता है, तो उसके आँखों में आंसू हो जाते हैं। सब यही कहते हैं कि रह गए, मतलब यहाँ रहो। लेकिन जो दीवाने होते हैं कभी एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं, अपनी खुशियाँ चारों तरफ फैलाते रहते हैं।
तुम कैसे आए, मतलब किस तरह आए थे ये नहीं जानते, और फिर तुम आए थे फिर अब कहाँ चले, मतलब कहाँ जा रहे हो, ऐसा लोगों का कहना था कि तुम तो अभी आए, यानी हमारे जीवन में खुशियों लेकर आए थे, अब जा रहे हो तो इन आंसुओं से तुम्हें विदा करना है, यानी उनसे बिछड़ने का दुख हो रहा है, उनके उसके आंखों में आंसू है। लोग कह रहे हैं कि तुम आए थे यहीं रहो और फिर तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा दूसरी पद में कहा गया है। तीसरा है, किस ओर चलो चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तीसरा जो पद है उसमें जो कवि है कहता है कि ये संसार से हमें बहुत कुछ लेना है और इस संसार को हमें बहुत कुछ देना है। जो व्यक्ति होता है इस संसार में आता है तो संसार से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ प्राप्त करता है और अपने जीवन में संसार को बहुत कुछ देता है, अपने कर्मों के द्वारा उसे अच्छे चीज़ों को देता है। तो वही कह रहा है किस ओर चले यह मत पूछो। अब जो कवि है कहते हैं, जो पूछते हैं कि कहाँ चले, तो कहता है कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। मुझे चलना है, मुझे कहीं रुकना नहीं है। जहाँ भी लोगों के पास खुशियाँ नहीं हैं, दुख है, मुझे उनके जीवन में खुशियाँ लाना है, इसलिए मुझे सदैव चलते रहना है, चलना ही है। और इस जीवन में जग माने संसार में उसका कुछ लिए चले, इस संसार में कुछ उसका लेकर चलना है और इस संसार को अपने मुझे कुछ देना भी है। यानी कवि है तो अपने इन अनुभव को संसार से शुरू में क्या लेता है, फिर बाद में ये अपने अनुभव जो उसकी आत्मा अभिव्यक्ति है, जो उसकी अंदर की अभिव्यक्ति है, जो अपनी प्रेरणा को व संसार को देना चाहता है। तो ये तीसरी पंक्ति थी। चौथा जो इनका आप पैराग्राफ कह सकते हैं या पद कह सकते हैं, दो बात कही दो बात सुनी। यानी संसार में जो भी आया है दो बात कहता है और दो बात सुनता भी है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी जिनको हमसे लगाव था वो हमसे क्या हुए, हमारे बिछड़ने का उन्हें दुख था, रोए। जिन्हें हमारे से जलन था तो वो हम पे हंसे, यानी हमारे दूर होने पे वो हंस रहे थे कि चलो चला। यानी संसार ऐसा ही है। संसार में दो तरह के लोग हैं, जिनसे अपनापन होता है वो हमारे लिए रोते हैं बिछड़ने पे, जो हमसे जलते हैं वो बिछड़ने पे हमारे क्या होते हैं, हंसते हैं। तो ये कह रहे दो बात कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। यानी इनसे दो बात सुनना भी है, दो बात कहना है। जिनसे अपनापन होता है, बहुत लगाव होता है, वो हमारे लिए बिछड़ने का गम में रोता है। जिनसे हमें जलन इच्छा भाव होता है वो हमारे बिछड़ने पे क्या होता है, हंसता है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कह रहे कि जीवन यानी छक कर मतलब पूरा भर कर, यानी जो जीवन में सुख दुख जो आते हैं, यानी जीवन का जो दो पहलू है सुख और दुख, वो हमेशा व्यक्ति के जीवन में आता और जाता रहता है। तो ठीक कभी भी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कह रहा है कि मैंने इसे अपने जीवन में जो सुख और दुख का जो अनुभव है जी भर कर एक समान भाव से इसे पिया है। कहा कि वो सुख हो चाहे दुख हो, जो दीवाने व्यक्ति होते हैं, जो मस्त मौला प्रवृत्ति के होते हैं, जो खुशहाल प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो हर सुख और दुख में एक समान भाव से जीने का प्रयास करते हैं, एक समान भाव से लोगों के साथ रहने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा जो चौथा पंक्ति था ये था। अगला जो है हम भिखमंगों की दुनिया में, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये प्रेरणादायी पंक्ति भी है, जो कहता भी है कि इसमें देखिए विरोधाभास भी है। एक तो विरोधाभास मतलब जहाँ हम यदि सुख का यानी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो ठीक उसके विपरीत में हमें निराशा का भी होता है। तो यानी एक ही पंक्ति में
हमें दो भावों का, विरोध के भावों को देखता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का भी बहुत ही अच्छे से जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा ने अपने इस आत्माभिव्यक्ति में प्रस्तुत किया है। तो जो पांचवा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए जो पांचवा है, कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये संसार है, उनको भिखमंगों की तुलना की है। यानी इस संसार के जो लोग हैं सिर्फ भौतिकता में लिप्त हैं। कह रहा है कि जो कवि है अपने जीवन की हर प्रसन्नता उनको देता है, ये दुनिया में देकर लुटा भी देता है, लेकिन जिस उम्मीद का, यानी स्वतंत्र होकर स्वच्छंद रूप से वह इन संसार के लोगों को प्यार देता है, लेकिन जो उम्मीद वो करता है कि हमें भी इनके बदले मुझे प्यार मिले, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। कर आगे कहता है, एक निशानी सी उर पर, यानी उर मने हृदय पर, एक निशान लेकर ले असफलता का भार चले, यानी असफलता का भार, यानी जिसके लिए वो इतना कर रहा था, चारों तरफ घूम रहा था, सबको प्रसन्न कर रहा था, उसके मन में था कि मैं लोगों को प्रसन्न करता हूँ तो लोग भी लोगों से मैं प्यार करता हूँ, लोगों को खुशियाँ देता हूँ तो लोग भी हमें प्यार दें, प्यार करें, हमें खुशियाँ दें। ये ऐसा उसके जीवन में नहीं हो पाता। यही दुख, यही कष्ट उसके हृदय में एक निशान लिए और असफलता का यह जो बोझ है लेकर चलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपके प्रश्न अभ्यास में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ जो दुनिया में, इस संसार में जो जीने वाले लोग हैं, लेखक उनको भिखमंगे का दर्जा देता है, उदाहरण देता है। निशानी सी लग गया है, यानी समानता करता है। जो हृदय में जो उन्हें सुख प्राप्त करने का, जो प्रेम प्यार प्राप्त करने का, जो वो चाहने का जो उसे इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, वो उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका पांचवा था। अगला जो पैराग्राफ है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे हैं कि लेखक को जब खुशी के बदले खुशी, प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है, अपना सब कुछ इन लोगों पे निछावर कर देता है, तब उसमें यह जो निराशा की भावना कवि के मन में जगती है। तो कहते हैं कि ये कौन अपना है और कौन पराया है। जो रुक रहे हैं वो हमेशा क्या करें, आबाद रहे, खुशहाल रहें, खुशीपूर्वक मतलब जीवन यापन करें। ऐसा कवि कहता है कि मुझे सुख ना मिला, मुझे लोगों से प्रेम ना मिला, फिर भी क्या, मैं अपने और पराया का भेद क्या करूं। जो रुक रहे हैं, जो इस संसार में हैं, वो प्रसन्नता के पूर्वक जीवन जिए। हम स्वयं बंधे थे, और वो बताने का प्रयास करते हैं, मैं इस जीवन में लोगों से स्वयं बंधा था, स्वयं उनके बंधन में बंधा था, और स्वयं ही मैं इनसे जो नाता है, वो रिश्ता जो नाता है, मैं तोड़ के जा रहा हूँ। यानी कह रहा है कि जिस खुशी को ये संसार में कभी देना चाहता है, जिस उद्देश्य से आता है, वो उसे मिल नहीं पाता है, तो फिर उसी खुशी दुख के कारण उसके हृदय में एक निशान सा पड़ जाता है। फिर उसके मन में आता है कि मेरा कौन है, मेरा कौन पराया है। जो व्यक्ति है हमेशा खुशहाल रहे। मैं इन लोगों से स्वयं बंधा था, इनका कोई दोष नहीं था, इसीलिए मुझे स्वयं ही इनसे रिश्ता यानी संबंध विच्छेद कर चलना है, आगे बढ़ते रहना है। तो ये आपका जो चैप्टर था दीवानों की हस्ती का, चैप्टर का भावार्थ था। हम यहाँ तक प्रयास करते हैं कि आप लोगों को मैंने एक एक लाइन पढ़कर समझाने का प्रयास किया है। समझ में आया होगा आपको। एक बार आप ध्यान से इस चैप्टर के एक एक पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।